सामान्यतः आप सभी लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की हमेशा खोज में रहते होंगे जहां पर बिना किसी भुगतान के आप क्रिकेट मैच को देख सकें। ऐसा जनरली होता है आईपीएल के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान, जब आप सोचते हैं कि हॉटस्टार या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जहां पर भुगतान के माध्यम से मैच को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, आप तक प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जिसपे बिना किसी भुगतान के वह आपको ब्रॉडकास्टिंग दे सके। लेकिन अब आने वाले समय में यह सब चीजें प्रतिबंधित होने वाली है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एक निर्देश दे दिया है। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक मामला गया था। यह मामला भेजा गया था स्टार इंडिया के द्वारा। अभी वर्तमान में जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप 2023, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया। तो अभी क्या हुआ है कि मामला लेके स्टार इंडिया गया था हमारे न्यायालय के पास में। उसने जाके कहा कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी पायरेटेड वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, एप्लीकेशन, जो अपने यहाँ पर हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बावजूद क्रिकेट मैच को ब्रॉडकास्ट करते हैं और जनता को प्रोवाइड करते हैं, खुद कमर्शियली बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जिन लोगों ने लाइसेंस ले रखा है, भुगतान किया हुआ है, हम लोग को उन लोगों से, उन दर्शकों से वंचित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाई पूरा का पूरा संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई नो, ऐसी वेबसाइटें चुनी गई हैं, गिनी गई हैं, जिनको अब आने वाले समय में बैन किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि यह इलीगली ब्रॉडकास्ट करती है क्रिकेट को। और कहा गया कि भाई ठीक है, आने वाले समय में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस या स्टार इंडिया ही अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो इस मामले के लिए इसने एक गतिशील निषेधाज्ञा जारी कर दी है और सबको बोल दिया कि आप लोग इस सबसे दूर रहें, अदरवाइज फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या है मामला, जरा देखते हैं एक बार। गतिशील निषेधाज्ञा, गतिशील निषेधाज्ञा को जनरली कभी भी कोई न्यायपालिका उस स्थिति में दायर करती है जब उसको कॉपीराइट से संबंधित मामले निर्धारित करने होते हैं। जैसे कि स्टार इंडिया ने लीगली परमिशन ली हुई है, लाइसेंस लिए हुए हैं, तो मामला उसके हाथ में है, क्लियर सी बात है। लेकिन उस सब के बावजूद अब स्थिति क्या बन गई है कि अब जो पायरेटेड एप्लीकेशंस है, अगर वो उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसने जो एक अमाउंट निर्धारित कर रखा है, चाहे वो कोई भी हो, वह उसको नहीं मिलेगा और लोग पायरेटेड एप्लीकेशन की तरफ से पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टार इंडिया को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब मामला होता है, जिस वजह से हाई कोर्ट कहता है अपनी गतिशील निषेधाज्ञा के माध्यम से कि अधिकार जिस व्यक्ति का है वह उसी के पास में रहे, कोई और उसका इलीगली यूज ना करे। और यदि यूज करना चाहता है तो जो पूरी की पूरी व्यवस्था, आप पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, साथ साथ आप जो भी परमिट लेना है, लाइसेंस लेना है, उसको लेने के बाद ही कार्यक्रम करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते, तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। तो सारा का सारा जो मामला होता है, यह पूरा संज्ञान लेता है न्यायालय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 37 के तहत, जिसमें हर एक बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस समय में आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि क्या होती है धारा 37 कॉपीराइट अधिनियम की, और ये किन किन चीजों के, किन किन कारकों के कॉपीराइट को मान्यता प्रदान करती है। हर एक चीज को जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, जो इसकी धारा 37 में बताया गया है कि जो प्रसारण संगठन होते हैं, उनको दिए गए जो विशेष अधिकार होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से करना है और क्या क्या आता है अधिकारों में किसी प्रसारण संगठन के। तो देखिए, जो इसकी धारा 37(2) है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक्चुअल में कब इस अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि जो धारा 37 है, हम आपको बता दिया कि अधिकारों का संरक्षण होना है, लेकिन इसका जो क्लॉज 2 है, उसमें बताया गया कि अब किस किस को माना जाएगा उल्लंघन। तो देखिए, आपको मैं शॉर्ट और क्लियर बताता हूं। एक व्यक्ति, जैसे कि आप खुद हो गए, आपने किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले लिया, लाइसेंस ले लिया, और यह मान्यता हो गई, यह व्यवस्था हो गई कि अब इससे संबंधित जो अधिकार क्षेत्र हैं वो आपके ही पास में रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि आपने जो लिया है लाइसेंस, उसके लिए भुगतान किया होगा। अब आप चाहेंगे कि मैं अर्निंग भी करूं, तो कब कर पाएंगे, जब आप उसको अपने ही प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। बट क्या होगा इस स्थिति में कि कोई ऐसा व्यक्ति बीच में आता है जो ले तो आपके ही सोर्स यूज कर रहा है, आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को यूज कर, क्योंकि किसी और के पास तो परमिशन है ही नहीं। तो आपने जो भी काम किया, आपके थ्रू ही वो क्या कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे उन सबको ब्रॉडकास्ट कर ले रहा है और फिर अपने दर्शकों को प्रोवाइड कर दे रहा है, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन या आपके प्लेटफॉर्म की तुलना उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। तो इसमें हर एक चीज शामिल होती है जो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। चाहे आप वीडियो का प्रसारण करें, कमर्शियली आप लाभ ले रहे हैं, इसके अलावा उसके आप चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, या ध्वनि के बिना वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं, हर एक चीज इसमें शामिल होगी। और उसी के तहत फिर पूरा का पूरा मामला न्यायालय में जाएगा और फिर वो देखेगा कि किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। हालांकि इसके तहत एक जो धारा 39 है, वह यह भी बात करती है कि अगर कभी यूज हुआ है तो यह बताती है कि कब हम अपवाद मानेंगे और उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो देखिए, वह स्थिति होती है उचित व्यवहार की। अगर आपने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी तरह का कोई कंटेंट चुराया है,
चुराया ही माना जाता है क्योंकि वह अधिकार उसके पास में होते हैं। लेकिन जनरली आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, जिस वजह से हम वहां से जो भी हम लोग को अपने रिलेटेड मटेरियल चाहिए होता है हम ले लेते हैं बहुत इजीली। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपके द्वारा किया गया कार्य उचित व्यवहार का है, उचित भावना का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बट आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उचित व्यवहार नहीं माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यह बात भी ध्यान रखिएगा। तो धारा 37 और धारा 39 दोनों ही महत्वपूर्ण है कॉपीराइट एक्ट की। और इस स्थिति में आने वाले समय में चर्चाएं बहुत अधिक हुई है। थोड़े दिन पहले भी एक मामला ऐसे ही आया था, वो इंस्टाग्राम का मामला था। यह मामला वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, बेहद महत्वपूर्ण है। और आईपीएल के दौरान भी हम देखते हैं कि कई ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं जो खुद ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं आईपीएल के सभी मैचों की, जबकि अथॉरिटी किसी और के पास होती है। तो एक इस प्रकार का प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। बेहद सरल सा प्रश्न है। प्रश्न हर वो सरल प्रश्न होता है जो आपको आता हो, जो प्रश्न नहीं आता वह अपना आप कठिन बन जाता है। तो अभी इस वीडियो में इतने, फिर बातें करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही अन्य विषयों को चर्चा करते रहेंगे। हालांकि आप लोग चाहेंगे कि मैं आंसर भी अभी बता दूं, तो देखिए जो उसका आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, तो मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही था, कितने लोगों ने ठीक से जाना समझा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे बाकी अन्य विषयों की। थैंक यू सो मच।